उंगली पकड़कर जिन बच्चों को माता पिता चलना सिखाते हैं, बड़े होकर वही बच्चे अपने माता पिता पर ही उंगली उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनुराग मुस्कान। पीटीएम के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई माता पिताओं को ये शिकायत होती है कि उन्होंने अपनी औकात से बढ़कर अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखा, लेकिन बड़ा होकर उनके बच्चों ने अपने लिए किए गए अपने माता पिता के संघर्षों को भुला दिया। कई मामलों में तो माता पिता का अनुभव इतना बुरा होता है कि उनके बच्चे बड़े होकर उनसे ये तक कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो आखिर क्या वजह होती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना दिल निकाल कर रख देते हैं, फिर भी उनके बच्चे समय आने पर अपने माता पिता का प्यार भूल जाते हैं। दोस्तों, इसकी कुछ वजह हैं। पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि उन माता पिताओं ने अपने बच्चों को ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी का एहसास ही नहीं होने दिया होता। एक कहावत है, अभाव ही सृजन की जननी है। उन माता पिताओं ने अपने बच्चों को कभी कोई अभाव ही नहीं होने दिया होता। इसलिए उनके मन में, उनकी आत्मा में कोई सृजन ही नहीं होता भावनाओं का। बच्चों का कभी भी उस चीज़ की बच्चों को जो है कभी भी उस चीज़ की वैल्यू का एहसास ही नहीं हो पाता। बच्चों ने कोई महंगी चीज़ मांगी, आपने ला के दे दी। उन्हें पता ही नहीं है कि आपने उस चीज़ को लाने के लिए पैसे कैसे जुटाए, कहाँ से जुटाए। बच्चों की हर फरमाइश पूरी करने को बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना नहीं कहते। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कई माता पिता गलती ये करते हैं कि अपने बच्चों की बड़ी बड़ी खुशियों को पूरा करने के चक्कर में उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं समझते। इसीलिए जब बच्चे बड़े होते हैं तो शुरुआती दौर में, अपनी इनिशियल स्टेज में, वो अपने माता पिता का ख्याल रखने में सक्षम नहीं होते, यानी फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं होते कि अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएँ। और फिर वो अपने माता पिता की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल भी इसीलिए नहीं रख पाते क्योंकि छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना उन्होंने अपने माता पिता से सीखा ही नहीं है। और दोस्तों, बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, जो वो सीखते हैं। पहले मतलब समझिए कि छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने का क्या मतलब है, और फिर बात करेंगे कि अगर आपके संघर्ष और कोशिशों को भी आपके बच्चे भूल जाते हैं या दरकिनार कर देते हैं तो फिर आपको क्या करना है। देखिए, बचपन एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर, हर पेज पर लिखी लाइन बेशुमार फीलिंग्स से भरी होती है, भावनाओं से भरी होती है। ये उम्र सिर्फ बड़े सपनों की नहीं होती, बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों की भी होती है जो तितली के पीछे भागने, एक रंगीन बलून गुब्बारे को पकड़ने, माँ बाप की गोद में सुकून पाने से मिलती है। इन छोटी छोटी खुशियों का मूल्य जो है, वैल्यू जो है, कोई आंक नहीं सकता। इनकी कोई कीमत नहीं है, ये बेमिसाल है। लेकिन इनका असर बच्चे पर पूरे जीवन रहता है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि गांव बन चुके शहरों में अब तितलियां देखने तक को नहीं मिलती, और सिग्नल पर मिलने वाले रंगीन गुब्बारे हमें महंगे लगते हैं। और दुर्भाग्य से कामकाजी माता पिता की गोद भी बच्चों को बहुत कम ही मिल पाती है, बल्कि कई मामलों में तो मिल ही नहीं पाती। आज के समय में जब जीवन की दौड़ में तेज़ी से माता पिता दौड़ रहे हैं, जीवन की दौड़ ही बहुत तेज़ हो गई है, तब माता पिता अक्सर ये सोच बैठते हैं कि इस दौड़ भाग में हमारे पास तो बच्चों के लिए समय है नहीं। तो बच्चों को देने के लिए समय को वो कंपनसेट करते हैं कुछ चीज़ों से। बड़ा घर लेके दे दिया, ये तो उनका भी ख्वाब था। बच्चों को भी एहसान जता दिया कि देखो कितने बड़े घर में आप रहते हो। बच्चों की पसंद की हाई एजुकेशन दिलवा दी, और सभी उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से जुड़ी फरमाइशें जैसे कि मोबाइल, साइकिल, बाइक वगैरह वगैरह, ये बच्चों को दिलवा दिया। और ये दिलवा करके वो सोचते हैं कि बच्चों के फ्यूचर के लिए ये काफ़ी रहेगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं बच्चों की फीलिंग्स को वो ऐसे करके कुछ समय के लिए सेटिस्फाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की सोल यानी कि उनकी आत्मा को टच नहीं कर सकते। बच्चों की आत्मा को पोषण सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट और छोटी छोटी खुशियों से मिलता है। दोस्तों, बच्चों की हर डिमांड पूरी कर देने से, उन्हें हायर एजुकेशन दिला देने से, या फिर उन्हें बड़े घर की सारी सुख सुविधाएं दे देने से इमोशनल अटैचमेंट और छोटी छोटी खुशियों के दायरे में आप इसे नहीं ला सकते।
कि हमने अपने बच्चे को बाइक दिला दी, हाई एजुकेशन के लिए लाखों रुपए उस पर खर्च कर दिए, उसे बड़ा कर दे दिया, जब उसने कहा मोबाइल दे दिया। ये इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ये छोटी छोटी खुशियों के दायरे में नहीं आता। मैंने शुरू में कहा था ना कि कई माता पिताओं को ये शिकायत होती है कि उन्होंने अपनी औकात से बढ़कर अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखा, लेकिन बड़ा होकर उनके बच्चों ने अपने लिए किए गए अपने माता पिता के संघर्षों को भुला दिया। आपने हमारे लिए किया ही क्या है। दोस्तों, इसमें गलती बच्चों की नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को केवल अपनी डिमांड्स पूरी करते देखा है। अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा ही नहीं है। बड़े होकर उन्हें लगा कि उनके माता पिता उनकी हर डिमांड, हर शौक़ इसलिए पूरी करते आ रहे हैं क्योंकि वो ऐसा करने में सक्षम है, कैपेबल है। लेकिन ये बात तो सच नहीं थी। आपने तो संघर्ष किया था। उनकी डिमांड और शौक़ पूरा करने के लिए उनके माता पिता ने अपना कलेजा काटा होता है, अपने शौक़ मारे होते हैं, अपने सपने तोड़े होते हैं। तो अगर आप ये सब करके भी अपने बच्चों की डिमांड और शौक़ पूरा करते हैं या करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को इस बात का एहसास भी कराते चलिए कि आपके पास पैसे पेड़ पर नहीं उगते। आप अपने बच्चों की डिमांड और शौक़ सिर्फ इसलिए पूरा करते हैं क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये एहसास कराते चलिए, तभी आपके बच्चे आपके संघर्षों का सम्मान करेंगे और आपको प्यार करेंगे, क्योंकि फिर वो जीवन भर ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है। और जब उन्हें ये पता होगा कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है, तो फिर वो ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को सही उम्र में उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी बड़ी डिमांड और खुशी के बजाय छोटी डिमांड और खुशी का ज़्यादा ख्याल रखें। देखिए, जब आप अपने बच्चों की पसंदीदा रंग की पानी की बोतल ला कर देते हैं, जब आप थक कर घर लौटते हैं और उसके बावजूद भी उनके साथ 5 मिनट बैठकर उनकी कहानी सुनते हैं और अपनी कहानी उन्हें सुनाते हैं, या फिर आप उनकी टेढ़ी मेढ़ी और बदरंग सी डिज़ाइन को ड्राइंग रूम की दीवार पर चिपका देते हैं उन्हें सम्मान देने के लिए, तब ऐसा करके आप उन्हें ये सिखा रहे होते हैं कि प्यार क्या होता है, देखभाल क्या होती है, अटैचमेंट क्या होता है, अटेंशन क्या होता है। जो आप अपने बच्चों के लिए करने की हैसियत नहीं रखते हैं ना, वो उन्हें साथ के साथ बता दीजिए कि बच्चे, हम ये नहीं कर पाएंगे, इतने पैसे नहीं है हमारे पास, जिससे उन्हें भी आपकी मजबूरियों का एहसास समय समय पर होता रहे और वो उस एहसास के चलते और भी समझदार बनते रहें। बच्चे देखकर सीखते हैं दोस्तों, आप जानते ही हैं। अगर हम उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी खुशियों का महत्व दिखाते हैं, तो वो भी वैसी ही सोच डेवलप करते हैं। वो दूसरों के लिए संवेदनशील बनते हैं। अगर वो देखेंगे कि मम्मी पापा उनके बिना कहे उनकी पसंद का फल काट कर लाकर उन्हें देते हैं, तो वो भी सीखेंगे कि किसी और के लिए बिना कुछ कहे कैसे करना होता है। ये एक इमोशनल विरासत होती है दोस्तों, जो शब्दों से नहीं बल्कि बर्ताव से, व्यवहार से अपने बच्चों को सौंपी जाती है। बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना किसी तोहफे से कम नहीं होता, किसी उपहार से कम नहीं होता। बिना कारण एक स्माइल बच्चों की तरफ पास कर देना, बिना किसी ओकेजन के उनकी तारीफ कर देना, अरे वाह बेटा तुमने बहुत बढ़िया किया, पानी ला कर दिया बच्चों ने तो आपने थैंक्स बोल दिया। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उन्हें गले से लगा लेना, यही वो बातें हैं, यही वो व्यवहार है जो बच्चों के दिल में जीवन भर के लिए घर कर जाता है। ये उन्हें एक परमानेंट कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। जब आप अपने बच्चों के टेडी बियर की नाक फट जाने पर उनके लिए नया टेडी बियर लाने के बजाय उसी टेडी बियर की नाक दोबारा सिलते हैं, जब आप बच्चों के झूठ मूठ के किचन के खिलौनों में पूरे दिल से शामिल होते हैं कि अरे बेटा एक बर्गर बना के देना, एक पिज़्ज़ा बना के देना, ज़रा चाउमीन बनाना, हाँ ये तो बड़ी टेस्टी है, हाँ वाह वाह। जब आप उन्हें सिर्फ इसलिए थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने अपने बिखरे हुए खिलौने समेट दिए, तब आप न सिर्फ उन्हें खुशी दे रहे होते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बना रहे होते हैं, यकीन मानिए। इसीलिए अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये इसी बात से सीखते हैं कि खुशी देने में ही असली खुशी है, कि प्रेम जताने में संकोच नहीं करना चाहिए, और ये कि रिश्तों की बुनियाद छोटे छोटे लम्हों से ही मजबूत होती है। इसके लिए कोई बड़ी बड़ी कोशिशें करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने शुरू में छोटी छोटी कोशिशें कर लीं
तो फिर आपको आगे चल करके बड़ी कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बचपन एक बीज है दोस्तों, उसमें फीलिंग्स का पानी देना ही पड़ेगा। जैसे आप पौधों पर रेगुलर पानी देते हैं ना पौधों की जड़ में, ऐसे ही बच्चों की जड़ में भी आपको इमोशंस का पानी समय समय पर देना पड़ेगा। तब जाकर वो एक संवेदनशील, समझदार और इमोशनल इंसान के रूप में हमारे सामने आएंगे। जब ये वैल्यूज़ उनके अंदर पनपेंगी तभी तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। उंगली पकड़कर जिन बच्चों को माता पिता चलना सिखाते हैं, ऐसे उंगली पकड़कर, बड़े होकर वही बच्चे अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं। इस बात की पीड़ा बहुत से माता पिता के दिल में कहीं ना कहीं होती ही है। जब माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अपनी नींद, अपनी इच्छाएं, अपना समय, यहाँ तक कि अपना फ्यूचर भी, और फिर वही बच्चे बड़े होकर उस प्रेम को, उस संघर्ष को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, बहुत बड़ा सदमा होता है माता पिता के लिए। अगर बच्चे अपने माता पिता के प्यार, समर्पण और संघर्ष को भूल जाते हैं, तब अक्सर माता पिता उनके लिए किए गए संघर्ष और उन्हें दिए गए प्यार की याद चिल्ला चिल्ला कर दिलाते हैं। ये किया है मैंने तुम्हारे लिए, भूल गए तुम। जब तुम डिमांड करते थे मोबाइल, मैंने एक फरमाइश पर तुम्हारे मोबाइल ला कर दिया। हम चिल्लाने लगते हैं माता पिता कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, तुम सब भूल गए। जबकि दोस्तों, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पिता के तौर पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे समय में बच्चों को किसी तरह से भी दिए जाने वाला मैसेज कठोर ना हो, स्ट्रिक्ट ना हो, बल्कि आत्मचिंतन और करुणा से भरा हुआ होना चाहिए। एक ऐसा संदेश होना चाहिए जो उन्हें न केवल उनके कर्तव्य की याद दिलाए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाए, बल्कि ये भी समझाए कि केयरिंग और लव कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। हम बड़े प्यार से अपने बच्चों को ये कहकर समझा सकते हैं कि सुनो बच्चे, हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं पाला कि तुम हमें कुछ लौटाओ, बल्कि इसलिए इतने प्यार से पाला है क्योंकि तुम कभी खुद से ये ना पूछो कि क्या तुम कभी अकेले रहे, जब तुम्हें ज़रूरत थी तो क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं था। तुम अपने आप से कभी ये सवाल ना पूछो। तुम्हें हमेशा याद रहे कि तुम्हारे माता पिता हर हाल में तुम्हारे साथ थे। बस इसीलिए हमने जो भी किया वो नेचुरल लव था, स्वाभाविक प्रेम था। लेकिन प्रेम को पहचानना और उसे रेस्पेक्ट देना भी एक इंसान की मैच्योरिटी का हिस्सा होता है। हमें ऐसे समझाना चाहिए अपने बच्चों को। अगर कभी समय मिले बच्चों, तो अपने बीते दिनों की ओर नज़र डालना। तुम्हारे पहले कदम से लेकर तुम्हारे हार के आंसू तक, तुम्हारे फेलियर के आंसू तक, कोई ना कोई चुपचाप तुम्हारे साथ था। आज अगर तुम आगे बढ़ चुके हो तो हम खुश हैं, लेकिन अगर भूल गए हो तो थोड़ी देर ठहरो, बैठो और याद करो कि कौन तुम्हें चलना सिखाने के लिए खुद घुटनों के बल चला था। हम तुम्हें इसलिए याद नहीं कर रहे हैं या इसलिए नहीं पुकार रहे हैं कि हमें तुमसे कुछ चाहिए, बल्कि एक भावना से पुकार रहे हैं। जैसे तुम जब छोटे थे तो पुकारते थे, और जैसे ही तुम पुकारते थे तुम्हारे मम्मी पापा दौड़े चले आते थे। बस उसी भावना के साथ पुकार रहे हैं। अपने बच्चों को बहुत सरलता के साथ समझाइए कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उसे उन जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनसे वो खड़ा है, क्योंकि पेड़ जितना ऊंचा होता है उसे उतनी ही गहराई से ज़मीन से जुड़े रहना पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी मैसेज उनके इमोशंस को छूने वाला होना चाहिए, आरोप लगाने वाला नहीं, क्योंकि आरोप लगाने से अक्सर दूरी बढ़ती है, लेकिन भावना से कहे गए शब्द दिल तक पहुंचते हैं। और अगर इसके बाद भी आपके बच्चे आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, आपने उनके लिए जो किया है वो नहीं समझ रहे, तब भी माता पिता का जो प्रेम होता है ना दोस्तों, वो कभी कम नहीं होता। पर तब ये समझ लेना ज़रूरी हो जाता है कि कभी कभी हमें सिर्फ देना ही होता है, ये जाने बिना कि वो लौटेगा या नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम देने से ही कंप्लीट होता है। आपने अपना काम कर दिया, अपने बच्चों को सच्चा प्रेम दे दिया। और वैसे भी किसी भी मामले में माता पिता और बच्चों की समझ और बड़प्पन में उतना फासला तो हमेशा रहता ही है जितना उनकी उम्रों में फासला है। बच्चे अगर आपका किया भूल गए हैं तो आपका दर्द वास्तविक है, बहुत पीड़ादायक है, लेकिन आपका धैर्य और करुणा ही आपका सबसे बड़ा उत्तर बन सकता है। वेट
एंड वॉच। आपने कोई पागल बच्चे पैदा नहीं किए हैं, कोई बेवकूफ़ बच्चे पैदा नहीं किए हैं। जो बच्चे अपना भला सोच सकते हैं वो ये भी सोचेंगे जब फुर्सत में आएंगे, जब खाली बैठेंगे, जब सुकून में बैठेंगे कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या किया है। उस दिन का इंतज़ार कीजिए। इस उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। पीटीएम का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपके पास कोई मुद्दा है बच्चों से जुड़ा हुआ जिसे हम पीटीएम में डिस्कस कर सकते हैं, वो लिख के भेजिएगा। मैं उस पर पीटीएम का एपिसोड बनाने की कोशिश करूँगा। बच्चों से जुड़े मुद्दों पर हम पीटीएम करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग, जहाँ हालात पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं और हम सिर्फ बच्चे होते हैं। बच्चों के लिए क्लास होती है, हमारे लिए कोई नहीं होती। इस चैनल को, इस पेज को फॉलो कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को। बहुत से माता पिताओं को इन बातों की ज़रूरत हो सकती है, तो इसे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और पीटीएम का अगला एपिसोड लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक वादा कीजिए कि आप अपना और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।